most वेलकम इन माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज के हम इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 21। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम लिखना है और नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखना है। क्लास टीचर का भी नेम लिखना है आपने, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। While cleaning her clothes, Almira, Saroj auntie explained to Reenu that our clothes are made from fabrics. Fabrics are made of fibers. These fibers are either natural, which can be obtained from plants and animals, or synthetic, which can be manufactured in factories through artificial sources chemicals. तो while क्लीनिंग करते समय, सफाई करते समय, अलमारी की सफाई करते समय जो सरोज आंटी हैं, उन्होंने रीनू, एक लड़की है रीनू, उसको एक्सप्लेन करा था, उसको ये बताया था कि जो हमारे कपड़े हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। ओके, फैब्रिक मतलब कपड़ों से बनते हैं, मतलब जो हम पहनते, शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, वो फैब्रिक से बनते हैं। These fibers आर नेचुरल विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ये होते हैं नेचुरल, जो होते हैं प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब नेचर से, जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से होते हैं, और सिंथेटिक विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज थ्रू आर्टिफिशियल सोर्सेज केमिकल्स। तो इसमें बोला कि हमारे ना दो टाइप के हमारे फैब्रिक्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, एक तरह से कह लो कि प्लांट से मिलती हों, एनिमल से मिलते हों। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक, जो हम मैन मेड हैं, वो हमने बनाए हैं, वो हम फैक्ट्रीज़ में आर्टिफिशियल सोर्सेज या केमिकल से उनको मिलाकर वो बनाए जाते हैं। Now question 1, fill in the blanks by choosing the correct fiber coming out of the magic box and using the hints given below. तो उसने बोला कि अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स देके इनको फिल करना है और करेक्ट फाइबर को चूज़ करना है। जैसे मैजिक बॉक्स, ये मैजिक्स आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि आपकी वर्कशीट में एक मैजिक बॉक्स दिया गया है, ये रहा मैजिक बॉक्स। तो इसमें से कुछ फाइबर्स निकले हैं, इसमें से जैसे ये वूल फाइबर निकला है, प्लास्टिक निकला है, नायलॉन निकला है, सिल्क निकला है। तो ये जो फाइबर्स है, ये ज़्यादा जो जितने भी फाइबर्स हैं इनको आपने करना है, इन सारे फाइबर्स को आपने मतलब जैसे सही फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं कि वो किससे बने हैं। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कुछ चीज़ें कि ये इससे बनता है, इससे बनता है, इसको क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा, वो हम करेंगे। ओके, माई मदर वियर दिस ब्यूटिफुल डैश साड़ी only on special. My mother wears this beautiful dash साड़ी only on special occasions. इसमें बोला कि जो मेरी मम्मी हैं वो ये ब्यूटीफुल चीज़ किसी कोई फेस्टिवल आता है, कोई उस पर तब पहनती है, कोई स्पेशल दिन होता है तब पहनती हैं, और उस पर साड़ी लिखा है। तो साड़ी किससे बनती है, साड़ी किससे बनती है, बताइए। ये जो आप साड़ी देख रहे हैं, ये जो इस पिक्चर में साड़ी बनी है, ये किससे बनती है? चलो पता लगाते हैं मैजिक बॉक्स में कि ये किससे बनी है। मैं आपको बताती हूँ कि ये साड़ी जो है वो किससे बनी है। ये साड़ी बनती है, किससे बनती है, क्या आप बता सकते हो? साड़ी बनती है सिल्क से। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, और ये रहा सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये सिल्क, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सिल्क। ओके, ये रहा हमारा सिल्क वॉर्म, तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर शॉल विच इज़ मेड फ्रॉम डैश। और एक बार ये ड्राइंग दी गई है, ये आपके सामने एक ड्राइंग दी गई है, क्या आप देख सकते हैं कौन सी ड्राइंग है? ये वाली ड्राइंग कौन सी है? ये ड्राइंग है वूल ड्राइंग है। तो इसमें बोला है कि जो उसकी ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी की शॉल है जो किससे बनती है, इस पिक्चर जो है वो उससे बनती है। तो ये कौन सा फाइबर होगा, कौन सा होगा, इसको हम चलिए मैजिक बॉक्स में से पता करते हैं कि कौन सा फाइबर है। क्या आपको ये पता है कि कौन सा फाइबर है? आई थिंक ये फाइबर
वूल है, क्योंकि वूल जो होता है वैसे ही लिपटा सा होता है, और जो सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, वो किससे बनती है? वूल से, मतलब कि ऊन से। ओके, तो वूल क्या आ जाएगा? वूल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है ऑन दिस मैट आई यूजुअली सिट एंड स्टडी, इट इज़ मेड अप ऑफ डैश। इसमें बोला है कि अब इसमें आपको एक मैट दिया गया है, ये रहा, ये चटाई जो होती है जिस पर आप बैठते हैं, मैट उसको क्या है। तो वो कहती है कि इस पर मैं हमेशा बैठकर स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ। ये बना है इससे, ये जो आपके सामने पिक्चर दी गई है ना, ये इससे बना है, ये बना है इससे। अब इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए फिर से हम एक मैजिक बॉक्स से ढूंढते हैं। तो हमारे जो मैट है वो बनते किससे हैं? चलिए अब वो देखते हैं किससे बनते हैं। मेरे ख्याल से वो बनते होंगे कॉटन से। कॉटन से ही बनते, कॉटन से आपकी शर्ट्स भी बनते हैं, आपके मैट्स भी बनते हैं। ओके, एक सेकेंड, ये कॉटन से ही बनता है। चलिए एक बार ध्यान से देख ली इसको। चलिए फिर से देखते हैं। नो, ये तो कॉटन से नहीं बनता, कॉटन से तुम्हारी शर्ट्स बनती हैं, ना कि मैट्स। तो ये गलत है ना। मैं एक बार चेक कर रही थी कि आपको पता है या फिर नहीं पता। तो ये बनते हैं, किससे बनते हैं? अब मैं आपको एकदम करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आपको नहीं पता हो तो। ये बनते हैं जूट से। जूट से ना रोप्स बनती हैं, और क्या बनती है जूट से? जूट से रोप्स बनती हैं और मैट्स बनते हैं। ओके, माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट इन द बैग विच इज़ मेड ऑफ। अब उसने बोला है कि जो मेरे पापा हैं वो इससे वेजिटेबल्स लेते हैं। इस मतलब ये जो थैला आप देख रहे हो ना, इस बैग में वो वेजिटेबल्स लाते हैं। और ये जो बैग है वो किससे बना है? कौन सी फाइबर से बना है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि बैग किससे बना है। चलिए अपने मैजिक बॉक्स में देखते हैं, तो किससे बना होगा ये? आपको पता है जो बैग्स होते हैं और मैट्स होते हैं, रोप्स होते हैं, वो बनते हैं जूट से। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा जूट। ओके, यस। नाउ माई सॉक्स एंड दीज रोप्स आर मेड फ्रॉम डैश। अच्छा, अब इसमें बोला है कि जो मेरी सॉक्स हैं और ये जो रोप्स हैं ये बनती हैं डैश। अब इसमें हमें नहीं बताया कि किससे बनती हैं। चलिए पता करके देखते हैं एक बार। तो ये किससे बनती हैं? ये मेरे ख्याल से बनती हैं, मैजिक बॉक्स में देखते हैं। हाँ, ये बनती हैं नायलॉन से। ओके, नायलॉन से बनती हैं हमारी रोप्स और सॉक्स। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर दिस चेयर एंड दीज वाटर बॉटल्स आर मेड ऑफ। अब ये चेयर्स और वाटर बॉटल्स किससे बनती है? जैसे चेयर पे तो बैठ भी जाते वो टूटती भी नहीं है, अगर वॉटर बॉटल्स को फेंकते हो कहीं पे तो वो टूटती भी नहीं है। तो वो किससे बने होंगे? ये किससे बने होंगे? चलिए गेस करते हैं अपने मैजिक बॉक्स से। ये बने हैं प्लास्टिक से। ओके, ये बने प्लास्टिक से। प्लास्टिक से बनती हमारी वाटर बॉटल्स और चेयर। तो हमने अपने फिल द ब्लैंक्स तो कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे सेकंड, आइडेंटिफाई हु एम आई। हमें इसमें पता करना है कि ये कौन है। तो वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम माई हेयर्स। इसमें बोला है कि वूल जो है, ऊन जो है वो मेरे बालों से बनता है। किसके बालों से बनता है ऊन? किसके बालों से बनता है? चलिए गेस करते हैं। ऊन किसी एनिमल के बारे में से बनते हैं। मैंने आपको ये हिंट दे दिया। अच्छा, कौन सा एनिमल है वो? वो एनिमल है हमारा शीप। शीप से बनता है हमारा ऊन। उसके जो हेयर्स होते हैं ना, उसको जब हम शेप, जैसे ये कह लो शीप का मतलब पीठ है और ये शीप है, तो उसकी जो हेयर होती है ना उसको हम काटते हैं ना, तो जो उसके नीचे बाल गिरते हैं ना, उससे हमारा ऊन बनता है। सेकेंड, आई एम स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी।
मैं स्मूथ हूँ, मतलब मैं सॉफ्ट हूँ और शाइनी भी हूँ। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम माई फाइबर्स और कॉस्टली, मतलब कि जो मैं बहुत स्मूथ हूँ और मैं बहुत सॉफ्ट भी हूँ, बहुत कोमल भी हूँ और मैं बहुत चमकदार भी हूँ। और जो मुझसे फैब्रिक, जो मुझसे कपड़े बनते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। ऐसी कौन हो सकता है? कोई एनिमल है। कौन सा एनिमल हो सकता है? चलिए उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। वो जिससे आप जो मतलब जैसे आपको पता है आपकी साड़ी किससे बनती है? रेशम से। और रेशम को हम इंग्लिश में कहते हैं सिल्क फाइबर। तो ये एनिमल है जो कहता है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और मुझसे और मैं बहुत कोमल हूँ एक तरह से, और मैं बहुत शाइनी भी हूँ, और मुझसे जो कपड़े बनते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो क्या आएगा इसका? एक सेकेंड, सिल्क वार्म। ओके, इसका आएगा हमारा आंसर सिल्क वार्म। Next, see, I am manufactured from chemicals in factories. I am harmful for the environment but useful also to humans. इसमें बोला है कि मैं ना फैक्ट्री में बनता हूँ केमिकल्स से। मैं आपके लिए नुकसानदायक तो हूँ लेकिन थोड़ा सा इंसानों के लिए ज़रूरी भी हूँ। ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है? मैं बताती हूँ आपको। आप वो होता है, आप जैसे आपको मना करते होंगे आपके स्कूल में भी कि आपको बॉटल्स नहीं लानी है। और कौन सी बॉटल्स नहीं लानी है आपको? प्लास्टिक की। ओके, प्लास्टिक की बॉटल्स आपको नहीं लानी। तो उसका आंसर है प्लास्टिक, जो यूज़फुल भी और हार्मफुल भी है। ओके गाइस, और उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूज़फुल आइटम्स ईच मेड फ्रॉम वूल एंड कॉटन फाइबर्स। कुछ आइटम का नाम लिखते हैं जो वूल और कॉटन से बनते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो वूल फाइबर होते हैं वो उनसे क्या बनता है? उनसे बनती है हमारी स्वेटर्स, और कॉटन फाइबर से हमारी शर्ट्स बनती हैं। ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल है। ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स विच वी शुड नॉट यूज़ इन आवर डेली लाइफ। से हमें 3 प्लास्टिक आइटम्स यूज़ करने जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट है बॉटल। सेकेंड कर सकते हैं जो हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड एक मैं सोचती हूँ, एक आप सोचिए। सेकेंड होगा, चलिए सोचते हैं एक बार। चेयर तो हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मैं आपके लिए रखती हूँ। मुझे पता है कि वो 2 कौन से हैं। एक तो बॉटल्स हैं और 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस आ पाए सबसे जल्दी वो भी। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस आंसर की 2 पॉइंट्स बताना कि कौन सी प्लास्टिक आइटम्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते डेली लाइफ में, वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल होती है। एक तो बॉटल्स है प्लास्टिक की, दूसरा कौन सा हो सकता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।